तो वुमेन्स डे तो सभी मनाते हैं, लेकिन एक वुमेन्स रास्ते पे जब चलती है तो कितना चीज सह के चलती है ये आपको कोई नहीं बताता होगा। ना आपके घर की बेटी, ना बहू, ना आपकी मम्मी, कोई नहीं बताता होगा इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या क्या पॉइंट में बताऊंगा, और वो सारा चीज सच है बिल्कुल। और लड़कियां जो है ना वो रिलेट कर पाएंगी, इस वीडियो से खुद को रिलेट कर पाएंगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखना। एक लड़की जब रास्ते पे चलती है तो कितना कुछ सह के चलती है, सुन के चलती है। ट्रेन में, बस में, रोड पे, मार्केट में, मॉल में, ना जाने कहां कहां लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सहती ही सहती हैं। बाइक से जाते हुए लड़के इस तरीके से कमेंट करते हैं पीछे से लड़की को कि भाई आपको जान के आपके आंख में से आंसू गिर जाएगा ये वीडियो देखते हुए। और लड़के तो लड़के भाई ट्रेन में 40 साल के बुढ़े इस तरीके से हरकत करते हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, कि आपके जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक तो देखो। तो गाइस आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाए कि आपके घर के जो बेटी है, बहू है, या महिला है, या फिर बहन है, वो क्या क्या चीजें सह के चलती है रोड पे, वो आपको आज पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों के बारे में। अगर इनको भाई अकेले में रात को या फिर दिन में भी लड़की मिल जाए ना, तो बाइक से इस तरीके से सटा के बाइक ले जाते हैं और ऐसा चीज कमेंट करते हैं ना भाई कि आपको सोच के शर्म आएगा। मैं अभी बताता हूं, अगर इनको रात को कोई अकेली लड़की मिल जाए तो ये भेड़िया की तरह उसका शिकार कर लेंगे। 80% लोग, जब भी लड़की रोड पे निकलती है 80% पीपल लुक एट हिम विथ बैड आइज। लड़कियों को इस तरीके से देखेंगे जैसे इनके बाप ने खरीद के रख दिया है, कोई सामान हो, कोई प्रोडक्ट हो। लड़का जब लड़की वो कमेंट भी करता है तो भाई 80% लड़कियां उसको इग्नोर करके आगे निकल जाती हैं। लड़कियां तो अपने घर पे इसलिए नहीं बताती ये सारी चीजें, कमेंटबाजी हो रही है उनके साथ, इसलिए नहीं बताती कि उनके घर पे वो बताएंगी तो उनको ही गलत ठहराया जाएगा, उनको ही स्कूल कॉलेजेस नहीं जाने दिया जाएगा, उनको ही मार्केट नहीं जाने दिया जाएगा। ये सारी चीजों को सोच करके लड़कियां घर पे बताती तक नहीं है। लड़कों का कमेंट करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, अब कैसे कैसे वो लोग कमेंट करते हैं, कितना घिनौना चीज बोलते हैं। जैसे कोई लड़की रोड पे जा रही है तो बाइक ऐसे लाएगा और सटा के पार करेगा और बोलेगा क्या मस्त माल है, इस तरीके से बोल के, और गाड़ी सीधा तेज करके फरार हो जाएगा, वहां पे रुकेगा तक नहीं। उस समय एक लड़की अपने अंदर खून पी के भाई रह जाती होगी, कुछ कर नहीं पाती होगी। अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, इससे भी घटिया घटिया चीज बोलते हैं। मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ सारी चीजें। इसके बाद लड़के कमेंट करते हैं, बोलते हैं चलेगी क्या, चलो बाइक से छोड़ दे, अकेली पैदल क्यों जा रही हो, चलो बाइक से छोड़ दे, मजा आएगा, ये आएगा, दिस डैट, इस तरीके से कमेंट बाजी करते हैं भाई। और इन दरिंदों को कोई सीधी सादी लड़की दिख जाए जो रोज पढ़ने जाती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेजेस जाती हो, और एक बार उसको कमेंट कर दिए और वो कुछ रिप्लाई नहीं दी, कुछ एक्शन नहीं ली, तो ये उसको रोज टॉर्चर करते हैं, रोज परेशान करते हैं। और न जाने रोज कितना सहती होगी वो लड़की, क्या पता वो कैसे पढ़ पाती होगी इतना मेंटल स्ट्रेस लेकर के। भाई कोई नीचता की हद होती है, नहीं होना चाहिए ये सब। वुमेंस डे मनाते हैं लोग, लेकिन वुमेंस का सेफ्टी और ज़रूरतें जो हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ये वही लड़के हैं जो अपनी बहनों के सामने जाते होंगे तो एकदम सीधा साधा बन जाते होंगे, कुछ ना करने वाले बन जाते होंगे। कैसे अपनी बहनों को देखते होंगे, किस नज़र से अपनी बहनों को देखते होंगे, और किस नज़र से नज़र मिलाते होंगे अपनी बहनों से। क्या उनकी बहनों को देख करके उनको नहीं पता चलता होगा कि ये भी तो एक लड़की है, ये भी तो कहीं जाती होगी, तो हम भाई नहीं करें। तो उनको ये समझ में नहीं आता होगा क्या, दूसरी लड़की देख करके बोल देते हैं लोग, लेकिन अपनी बहन को जब देखते होंगे तो उनको ये समझ में नहीं आता होगा क्या कि ये भी रोड पे चलती होगी, इसके साथ भी तो ऐसा होता होगा। कल ट्रेंड चला है ना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ले रही हैं, ये उनकी चॉइस है, ले या ना ले फिर वो जाने, लेकिन लड़के को कमेंट नहीं करना चाहिए। तो लड़के भी उसी प्रकार से कमेंट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से कमेंट करते हैं ये लड़के। इस पे कमेंट करते हैं पता है कैसे, आपके गोल गोल संतरे को छुपा करके रखो, इस तरीके से लड़के कमेंट करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को जो अपनी बहनों को सामने जाते होंगे और देखते होंगे, तो क्या उनके माइंड में उस समय भी यही ख्याल आता होगा, क्या आता ही होगा साला उस प्रकार के लोगों का। है इन बाइक वाले कमेंट बाजों का, इनको पकड़ के भाई इनकी बहनों के सामने ले जाना चाहिए और पूछना चाहिए, इनसे बुलवाना चाहिए। वही चीज़ है कि देखो और बोलो और अपनी बहन से पूछो कि ये क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है, इसको क्या करने के मन कर रहा है तुम्हारे साथ जब तुम इस तरीके से बोलते हो। तो ये इनको पूछना चाहिए पकड़ के, भाई पकड़ के यही करना चाहिए इनके साथ। सबसे कॉमन लाइन पता है आपको क्या है, जब लड़की रोड पे चलती है तो ये लोग कमेंट करते हैं कि चलो आ जाओ मैं छोड़ दूँ, रोड पे मत चलो। अरे इतना ही छोड़ने का शौक है तो सालो ऑटो ले लो ना, ऑटो में छोड़ना और कमाना पैसे भी।
अभी तो 40 साल के बुड्ढों के बारे में बात करना तो बाकी ही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो अभी के अभी, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो ऐसी वीडियोज लाऊंगा मैं इस चैनल पे कि आप देख करके शॉक्ड हो जाओगे। फ्लाइंग किस देना, हाथ से ऐसे बुलाना, हाथ मारना, आंख मारना, ये सारा चीज़ तो कॉमन हो चुका है। 99% लड़की ये सारा प्रॉब्लम्स को झेल चुकी होगी। और घर में एक लड़की होगी, फिर भी हमारे समाज का ये हाल है। जो अपने बेटा को सोचती होगी वो औरत कि हम बेटा है, ये हमारा घर पे तो आके इतना अच्छा रह रहा है, लेकिन वही लड़का जब बाइक लेके बाहर रोड पे निकलता है तो किस तरीके से गंदी हरकतें करता है। जब उसकी माँ देख लेगी तो भाई वो माँ अपने बेटे को खुद से उसको, अब समझ जाओ, नहीं बोलूँगा नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा वीडियो पे। अगर इनको कोई लड़की अकेली दिख जाए ना भाई तो ये नोच लेंगे। हमको भी ये पता है, ये समाज हमको पता है किस तरीके से चल रहा है। और हाँ, मेले में हो गया, मॉल में हो गया, या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में हो गया, ये सारे जगह, कोई फेस्टिवल होली जैसे हो गया, ये सारी जगह पे लड़कियों से रगड़ के चलते हैं लोग और लड़कियों में चिपकने की कोशिश करते हैं, गलत जगह टच करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं पब्लिक प्लेस में और ये लड़कियां झेलती भी हैं, लड़कियां रिलेट भी कर पाती होंगी इससे। और हाँ, यही तक नहीं भाई, जब आप कहीं पे भी जाओगे ना पब्लिक प्लेस में तो आप लोग देखना, ऐसे घूर के देखेंगे एक टक से। जो 40 साल के बूढ़े होते हैं ना, इस तरीके से देखेंगे। लड़कों को बोल दिया जाए कि अपनी बहनों के साथ जाओ, मॉल में हो गया, पब्लिक प्लेस में घूमने कहीं भी जाओ, तो ये लोग जाते नहीं हैं। कि कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, अगर इन सालों को वो अकेले मिल जाए तो ये उनको गलत कर ही देंगे उनके साथ। बात करते हैं 40 साल के बुड्ढों की। लड़कियां जो है ना वो लड़कों से ज्यादा इन बुड्ढों से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ये लड़कियों को। आप अगर लड़की हो तो रिलेट कर पा रही होंगी। आप जब ट्रेन में, बसों में आप जाती होंगी, चढ़ती होंगी, जब आप ट्रेन में, बस में चढ़ी और आपको ये लोग अकेले देख लिए ना, ये 40 साल के बुड्ढे, तो पहले तो क्या करेंगे आपको पता है? सबसे पहले तो इस तरीके से घूरेंगे ना भाई, एक नजर से। उस तरीके से लड़के भी नहीं घूरते हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उस तरीके से लड़के भी नहीं घूरते हैं। एक नज़र देखेंगे और फिर नज़रें हटा लेंगे। लेकिन ये जो बूढ़े हैं ना, ये बैठ करके एक टक से ऐसे करके देखते ही रह जाएंगे, आपको देखते ही रह जाएंगे और देखते देखते भाई गलत हरकतें करेंगे, गलत इरादे से देखेंगे, गलत नज़र से देखेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो बुड्ढे होते हैं ना, ये अपनी सीट भी दे देंगे आपको और सीट देने के बाद वहीं पे खड़ा रहेंगे और चिपकने की कोशिश करेंगे। जैसे सीट दे दिया और वहीं पे ऐसे खड़ा रहेगा और चिपकेगा, आपके साथ चिपकने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ये बुड्ढे करते हैं। लड़के जो है ना वो सीट देने के बाद कुछ दूर पे हट जाते हैं, चले जाते हैं इधर उधर। लेकिन ये जो बुड्ढे होते हैं ना, ये एक नज़र से देखते हैं और आपको बैड टच करने की कोशिश करते हैं। और ये हर दिन होता है ट्रेन में, हर दिन होता है बसों में जिसमें भीड़ होती है। ट्रेन में तो भाई हद से ज़्यादा होता है। ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, जनरल डिब्बा में इतना ज़्यादा लड़कियां पढ़ने जाती है, उन सारी लड़कियों से रिलेट कर पाती होंगी। हर दिन उनके साथ ये सारी चीज़ें होता होगा। लड़कियां भाई क्या ही कर पाएगी, अकेली जाती है वो तो। अब अगर लड़कियां भाई के साथ होती है ना भाई, तो कोई नज़रें नहीं उठाता है, कोई नज़र उठा के देखता तक नहीं है, कोई नज़र उठा के कुछ बोलता तक नहीं है अगर लड़की भाई के साथ है तो। 50% ये बुढ़े, अगर इनके बगल में कोई महिला बैठ गई, लड़की बैठ गई, तो इस तरीके से चिपकेंगे और लड़की कुछ चिपकेंगे पहले। अगर लड़की कुछ नहीं करी तो भाई ये इस तरीके से उस पर बैड टच करेंगे कि भाई सोच के ही शर्म आ जाता है कि कैसे हमारी बहनें, हमारी माताएं जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, रोज़ लड़कियां पढ़ने जाती हैं। कैसे भाई, कैसे, ये सोच के हमको हैरानी हो रही है। लड़कियां जो है ना वो लड़कों से कम और इन बुड्ढों से ज़्यादा परेशान है। वही लड़की है ना जो अपने भाई के साथ चली जाए और सारे को पता चल जाए कि ये इसका भाई है, भैया भैया बोलने की ही जाएगी तो इसको पता चल जाए तो कोई नज़रें उठा के नहीं देखेगा, कोई बुढ़ा, सब लोग साइड हो जाएगा। इसी तरीके से होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ, जब भी लड़की ट्रैवल कर रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, फ्रेंड के साथ रहो, लड़कों के साथ रहो, लेकिन फ्रेंड के साथ रहो, अच्छे लड़कों के साथ रहो, फ्रेंड के साथ रहो, बॉयफ्रेंड के साथ रहो और भाई के साथ रहो और चाहे पापा के साथ रहो। तो अब बॉयफ्रेंड के साथ भी हो तो वो चिपका चिपकी मत करने लगो पब्लिक प्लेस में। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहो, ऐसा लगे लोगों को कि हाँ ये कोई उसका रिलेटिव है, ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा लगना चाहिए लोगों को। और हाँ, जो फ्रेंड के साथ हो तो लगना चाहिए उसको कि इसका भाई जैसा ही है ये। और जब रास्ते में चल रहे हो तो लगना चाहिए आपको कि हाँ ये कुछ वैसा नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। बॉयफ्रेंड है तो लगना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेस में कि ये बॉयफ्रेंड है, नहीं तो फिर तो अलग नज़र, गलत नज़र डालेंगे ही लोग। तो इस तरीके से ही होता है सारा चीज़, ऐसा ही काम करता है। ये समाज डूब चुका है, लोगों की नज़रें बता देती है कि वो किस नज़र से देख रहे हैं लड़की को।
अरे लोगों का कहना है कि लड़कों से बच के रहना, लेकिन लड़कियों का कहना है कि बूढ़ों से बच के रहना। लड़के तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये बूढ़े जो है ना वो हमेशा टच करने की कोशिश करते हैं, एक टक से देखेंगे, अरे साला तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी है क्या बे, साले सुधर। ये बुढ़े लोग, इनकी माँ की आंख, ये लोग अपनी बेटी के सामने जब जाते होंगे तो पता नहीं किस नज़र से देखते होंगे, क्या नज़रें मिलाते होंगे अपनी बेटी से, क्या मुंह दिखाते होंगे, क्या शर्म आती होगी इनको अपने बेटी को देखते हुए भी, शर्म आती होगी उससे नज़रें मिलाते हुए भी, उससे बात करते हुए भी। इनको ये समझना चाहिए कि मैं अपनी बेटी का क्या सिक्योरिटी दे रहा हूँ। मेरे जैसे भी लोग होंगे, अगर मैं कर रहा हूँ तो बहुत लोग कर रहे होंगे, तो इसी प्रकार से कर रहे होंगे, तो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे ये लोग अपनी बेटियों का। मेरे इस वीडियो से लड़कियां रिलेट कर पाई होंगी जो रोज बाहर निकलती है, ना जाने क्या क्या झेल के ये लड़कियां अपना दिन पूरा करती होंगी। सिविक सेंस सीखने से पहले लड़कियों का इज्जत करना सीखना होगा इन भारतीयों को और सारे दुनिया को, तभी जाकर के कुछ अच्छा बनेगा। अरे सिविक सेंस नहीं सीख सकते तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो पढ़ रही है लड़कियाँ, जो जा रही है बाहर निकल रही है, अरे कमेंट बाजी तो मत करो, एक नज़र घूर के देख लिए, चलो भाई 15 सेकंड तक तो अलाउ करती है सरकार भी देखने को, चलो देख लिए, लेकिन कमेंट बाजी जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़क पे खड़ा करके उनको सज़ा देना चाहिए। कौन सी सज़ा ये आपको भी पता है, मैं नहीं बोल सकता वीडियो में। ओके गाइस, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सारे जगह अपनी बहनों के साथ और सारे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे उनको तो भाई मिर्ची लग गई होगी ये वीडियो देख करके, तो मिर्ची लगने दो। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।